बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक डेरिवेशन से रिलेटेड और इसको हमने बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या इनिशियल रूल, तीनों एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, उसके तहत करना है। और इसके स्टेप मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियरली बताया था कि हमारे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ये है कि हमने पहले फंक्शन को लिखना है, उसके बाद हमने उस फंक्शन में इंक्रीमेंट देनी है, उसके बाद हमने क्या करना है कि y दूसरी तरफ ले जाना है और उसकी वैल्यू लगा देनी है। उसके बाद हमने इसको जो है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। जब आप लिमिट लेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स तो वो dy बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी बेस है। आगे मैथमेटिक्स में जितने भी आपके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये बात मेंशन होगी कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत करना है, तो आपने ये 4 रूल्स लाजमी इसमें अटैम्प्ट करने हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 जो आपकी बुक में दी हुई है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की 2/3 एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x बराबर है 8 के। अब पिछला क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया था कि पहले हमने x की 2/3 का डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करके, जब हमने dy बाई डी एक्स लिमिट लगा के फाइंड आउट कर लिया तो हमने x की वैल्यू हमने पुट करनी है 8 और जो आंसर आएगा नंबर की फॉर्म में आएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आप इसको fx इसके बराबर है x की 2/3 के बराबर, आप इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं। अगर आप y के बराबर लिखेंगे तो y प्लस डेल वाई x प्लस डेल एक्स होल 2/3 लिख सकते हैं। अब चूँकि बुक में आपको fx की फॉर्म में दिया हुआ है तो अब आप इसको fx प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब आप अगर y भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा कि y बराबर है x की 2/3। आपको पता है कि y किसके बराबर होता है, fx के बराबर होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि माइनस fx आपने दोनों तरफ लिख दिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब fx की वैल्यू आपके पास क्या है, x की 2/3। अब आप देखें कि आपकी बुक में यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। आप इसको इजी वे में कर लें जिस तरह के आपको क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और वो स्टेप क्या है कि x की 2/3 आपने क्या किया कि कॉमन निकाल लिया पूरी लाइन में से, तो हमारे पास जो है 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स 2/3 माइनस 1 हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि x की 2/3 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें पूरी लाइन को और डिवाइड भी कर दें। जो मल्टीप्लाई किया x की 2/3 वो आपने साइड पे लिख दिया और जो आपने डिवाइड किया वो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल 2/3 माइनस 1। अब आप देखें कि ये x की 2/3 है। अब ये जो है आपके पास 1 किससे कैंसिल हो रहा है, -1 से आपका कैंसिल हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करें बायनोमियल थ्योरम से, तो बायनोमियल थ्योरम से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 डेल एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल 2/3 को आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम में हमेशा 2 मेंबर्स होते हैं जिनके दरमियान में प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है, और उसके ऊपर जो भी पावर दी हुई होती है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है और नेगेटिव 2/3 भी हो सकती है, या आपके पास सिंपल 2, 3, 4 की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमने जब इसको बायनोमियल थ्योरम से खोला तो हमें बायनोमियल थ्योरम पता है कि a प्लस बी रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, an प्लस n a(n-1) b प्लस n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल a(n-2) b² प्लस सो ऑन। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें कि अगर a रेज टू पावर n है तो यहाँ a आपको नज़र आ रहा है कि 1 है और 1 की पावर 2/3 1 ही होगी। इस तरह 1 प्लस 2/3 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिखा। फिर आपने क्या किया कि 1 प्लस 2/3 और 2/3 माइनस 1
और उसके बाद क्या हो जाए बटा 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स 2/3 का स्क्वायर हो गया, प्लस सोन अप टू सो ऑन करके हमने -1, यानी कम से कम आप 3 टर्म्स लाजमी फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखें कि 1 आपके -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है कि आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। जब आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बचा कि एक्स की 2/3 आपके पास हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या हो गया कि एक आपके पास कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स, और आपके पास जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो भी डेल्टा एक्स वाली रकमें हैं वो क्या हो जाएंगी कि ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि x की 2/3, तो 2/3 x की पावर 2-3 यानी -1/3 इसका डेरिवेटिव आएगा। तो अब हमने क्या किया कि लिमिट लगा दी डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। जब हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स वाली रकमें ज़ीरो हो गई, और आपके पास क्या आ गया कि 2x ओवर एक्स 3x की पावर 4/3। तो हमारी ये पावर जो हैं माइनस हो गया, आपके पास 2/3x की पावर आपके पास क्या आ गया 2/3 -1, यानी -1/3 आ गया। अब चूँकि -1/3 नेगेटिव है तो नीचे जाके वो पॉजिटिव में हो गया। बुक में ये आपका मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आप इसको सिंपल बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें। बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के बाद आप इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करें। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद आप लिमिट लगाएं, तो आप देखेंगे कि जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स वाली रकमें आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास सिंपल इसका डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। और अगले स्टेप में डेल्टा एक्स वाली रकमें जो जहाँ जहाँ आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, और आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड आपने सॉल्व करना है। उसके बाद है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 3 + 2x + 3। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसकी 3 टर्म्स आपको दी हुई हैं, और आपने सबसे पहले इंक्रीमेंट देनी है y + डेल y। अब आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में कि x³ है + 2x है + 3 कांस्टेंट है। तो x को में आप इंक्रीमेंट देंगे तो x + डेल्टा x इसकी पावर 3 हो गई, +2 में x को इंक्रीमेंट दी तो x + डेल्टा x हो गया, +3 हो गया। अब x + डेल्टा x की पावर 3 +2x + डेल्टा x +3। अब -y दूसरी तरफ जाएगा तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, तो x के प्लस डेल्टा x और इसकी पावर 3 और -x की 3, उसके बाद +2x + डेल्टा x और -x, उसके बाद आपके पास +3 - 3, यानी आपने इस पूरी इक्वेशन को इसकी पावर्स देखें, x + डेल्टा x की पावर 3 है और उधर -x की 3 है, इसको कंबाइन कर लिया। उसके बाद +2x + डेल्टा x और +2x जो था उसमें 2 कॉमन लेके आपने इसको कंबाइन कर लिया, और 3 को -3 से कर लिया तो वो आपके पास ज़ीरो हो गया। अब आप देखते हैं कि इस पूरी रकम में आपके पास क्या आ गया कि x + डेल्टा x -x आपने क्या किया कि कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास क्या चीज़ बची, x + डेल्टा x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या बचा x + डेल्टा x और +x² + 2 डेल्टा x। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से आप डिवाइड करेंगे। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद आप लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने के बाद लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। लिमिट आपने दोनों तरफ अप्लाई करनी है। आप देखें कि जो भी डेल्टा x वाली रकमें हैं वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अब आप देखें कि यहाँ आपको x + डेल्टा x का स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इसको a + b होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत खोलें तो आपके पास क्या आता है x² + 2x डेल्टा x + डेल्टा x का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि यहाँ सिर्फ x² में डेल्टा x इन्वॉल्व नहीं है, बाकी दो रकमें डेल्टा x के साथ हैं, तो वो रकमें ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी। अगर हम इसको ओपन ना भी करें तो विदाउट ओपन किए भी हम बता सकते हैं कि x² + x² + x² + 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3x² + 2।
तो सिंपल आपने 4 स्टेप सॉल्व करने हैं। हमेशा याद रखें कि जहाँ भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसमें आप इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट देने के बाद आप उनमें उनको आप डेल्टा एक्स से क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। जो भी डेल्टा एक्स वाली रकमें हैं वो क्या हो जाएंगी कि कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट से डेल्टा एक्स वाली रकमें ज़ीरो हो जाएंगी और आपका डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। अब देखें, इससे आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल तरी है ये क्वेश्चन कि y बराबर है 2x² + 1। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट दी y प्लस डेल्टा वाई बराबर है 2x की जगह आपने क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -1। अब ये आपको पता चल रहा है कि x प्लस डेल्टा x a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको खोलेंगे तो x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा स्क्वायर x प्लस 1। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास क्या आ गया 2x² प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर। अब आपको जो सेकंड स्टेप आपको पता है कि y दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव y हो जाएगा और आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 2x² + 1। जब उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² -1 हो जाएगा। और अब आपके पास जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद आपके पास 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें डेल्टा x कॉमन निकाल लेंगे। जब आप डेल्टा x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अगला स्टेप जो रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं उसके तहत अगला स्टेप आपका ये है कि आपने डेल्टा x से डिवाइड कर देना है। जब आपने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ बची है कि 4x + 2 डेल्टा x। अब हम इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आपका ये है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। जब आपने लिमिट लगाई तो आप दोनों तरफ लगाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x किसके बराबर होगा dy/dx के बराबर। और राइट हैंड साइड पे जब आपने लिमिट लगाई तो 2 डेल्टा x में चूँकि डेल्टा x है तो लिमिट लगाने से ये पूरी रकम 0 हो जाएगी और आपका आंसर 4x आ जाएगा। तो अब देखेंगे आपकी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गई है और आंसर आपका 4x आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में एक ही मेथड नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि y दूसरा इसका पार्ट है कि y = 2 - √x। अब देखें, पहला स्टेप आपका हर क्वेश्चन में यही होगा कि आपने इंक्रीमेंट देनी है। y प्लस डेल्टा y किसके बराबर है 2 - √x प्लस डेल्टा x। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये है कि y दूसरी तरफ जाके नेगेटिव y बन जाएगा। जब आपने नेगेटिव y बन जाएगा तो आपने y की जगह 2 - √x क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी हुई है, इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 2 - √x वो लिखनी है और उस पर माइनस अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आया कि 2 - x प्लस डेल्टा x -2 प्लस √x। माइनस अप्लाई करने से ये चीज़ आ गया। अब 2 - 2 से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास जो चीज़ बची है वो क्या है कि x प्लस डेल्टा x होल 1/2 माइनस x की पावर 1/2। अब आप इस पे वो लगाएंगे कि x की 1/2 से आप पूरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x की 1/2 बाहर आ गया और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल 1/2 और माइनस x की 1/2 से भी x की 1/2 हो गया तो वो -1 हो गया है। अब आप देखते हैं कि इसमें आपके पास ये माइनस साथ साथ चलता रहेगा जो कि ऊपर से हमारे माइनस आ रहा है। तो -x की 1/2। अब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है कि हमेशा दो वैल्यूज़ जिसकी कोई पावर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव नंबर में हो, तो हम उसको खोलेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहता है कि a + b⁻n किसके बराबर है an + n(a(n−1) b प्लस n(n−1/2 फैक्टोरियल a की n-2 b का स्क्वायर प्लस सो ऑन।
उसके तहत जब हम इसकी कम से कम 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब a रेज टू पावर n, अब यहाँ a किसके बराबर है, 1 की पावर 1/2 यानी 1 के बराबर ही होगा, प्लस n a n माइनस 1। अब चाहे 1 की पावर आ 1/2 -1 करें, 1/2 -2 करें, 1 ही आंसर आएगा। उसके बाद 1 + 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया, प्लस 1/2 ये क्या है कि n(n-1/2 फैक्टोरियल बी का स्केयर। अब हमने इसके तहत इसको खोला तो 1/2 1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्केयर। अब माइनस एक्स की 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 + 1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट हमारी क्या है कि पहले हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तीसरे स्टेप में, तो जहाँ जहाँ आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दें। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप यही है कि आपने लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कर लिया, तो वो dy/dx के बराबर होगा। माइनस एक्स की 1/2 और 1/x बचेगा, और जहाँ आगे आपको नज़र आ रहा है डेल्टा एक्स, वो रकमें ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी। अब आप देखें कि माइनस तो साथ आएगा ही आएगा, x की 1/2 और नीचे जो x है उसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो 1/2 -1, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस आपके पास 1/2 x की पावर -1/2 हो रहा है। तो अब हम इसको x की पावर -1/2 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/(1/2)√x आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा आप फोर्थ स्टेप्स को फॉलो करें और उन फोर्थ स्टेप्स में आप बायनोमियल थ्योरम को अच्छी तरह समझ लें कि बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, और उसके तहत हमने इसको ओपन करना है। हर क्वेश्चन में आपको बायनोमियल थ्योरम के तहत ओपन करना आना चाहिए। अब ये छठा क्वेश्चन है आपके पास, x की -3, तो y किसके बराबर है, x की -3। अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारे पास x² -3x हो जाता है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि y + डेल्टा y किसके बराबर है, x स्केयर। अब x स्केयर भी आपका वेरिएबल है, इसमें हमने इंक्रीमेंट दी, तो y + डेल्टा x होल स्केयर -3x + डेल्टा x। अब चूंकि ये a + b होल स्केयर का फार्मूला है, तो हमने इस फार्मूले को खोला तो हमारे पास आ गया x² + 2x डेल्टा x + डेल्टा x का स्केयर -3x और -3 डेल्टा x। अब आपका जो फर्स्ट स्टेप तो इस है इंक्रीमेंट दें, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है कि y दूसरी तरफ ले जाएं और उसकी वैल्यू लिखें। हम y को दूसरी तरफ ले गए और उसकी हमने वैल्यू लिख दी। अब जो चीज़ हमारी कैंसिल हो रही थी हमने कैंसिल कर दी, और हमारे पास जो बची हैं चीज़ें वो है 2x डेल्टा x + डेल्टा x का स्केयर -3 डेल्टा x। अब पूरी इक्वेशन में आप डेल्टा x कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 2x + डेल्टा x -3 हो जाएगा। अब हम पूरी इक्वेशन को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। जब हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेप काउंट होगा। उसके बाद हम लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 करेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो हमारे पास लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो 2x आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2x + डेल्टा x में डेल्टा x की रकम ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने से। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसी तरह इसके 12 क्वेश्चन है टोटल इस पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट आप देखें कि x + 4 और इसकी पावर 1/3। हमेशा याद रखें कि जो क्वेश्चन भी आपको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या इनिशियल रूल या बाय डेफिनेशन से मेंशन किया हुआ हो, तो उसके लिए 4 स्टेप्स होना लाजमी है। और वो 4 स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को y की फॉर्म में लिखें, फिर आप इंक्रीमेंट दें और उसके बाद y दूसरी तरफ ले जाएं, नेगेटिव y कर लें। उसके बाद आप डेल्टा x बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। उसके बाद आप डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से ओपन करने के बाद डेल्टा x से आप डिवाइड करेंगे, फिर आप लिमिट लगाएंगे।
अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि y बराबर है x प्लस 4 और इसकी पावर 1/3। तो सबसे पहले y प्लस डेल्टा वाई, तो x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और इसकी पावर 1/3 हो गई। अब ये y जो है दूसरी तरफ चला गया तो -y हो गया, और इसमें आपने -x की 4 प्लस 4 और उसकी पावर 1/3 लिख दी। अब आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई आपके पास आ गया। अब आपने ये स्टेप करना है कि x प्लस 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 4 इसकी पावर 1/3 बाहर लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 4 से कैंसिल होके 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 1/3 हो गया होल, और उसके बाद -1 हो गया। अब आप देखें कि इसको बायनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। बायनोमियल थ्योरम हमेशा दो वैल्यूज़ जिसमें प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो और उनकी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई हो, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, चाहे कोई -3 हो, चाहे -4 हो, चाहे -8 हो, किसी तरह का भी कोई नंबर चाहे प्लस में दिया हुआ हो या माइनस में दिया हुआ हो, उसको हम बायनोमियल थ्योरम से इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, हर क्वेश्चन में मैंने आपको रिपीट किया है कि a प्लस बी रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, an प्लस n an-1 b प्लस n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल an-2b का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो उसके तहत जब हम इसे खोलेंगे तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की प्लस 4 होल 1/3 पावर है। तो यहाँ a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और b किसके बराबर है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 के बराबर है। अब हम इसको खोला तो पहला स्टेप बायनोमियल थ्योरम का क्या है कि a रेज टू पावर n यानी 1 की पावर 1/3, तो वो 1 ही आंसर आएगा, प्लस n(a-n-1). अब चाहे a इसमें चूँकि 1 है, अब इसकी पावर चाहे 1/3 -1 कर लें, 1/3 -2 कर लें, कुछ भी कर लें, वो 1 ही रहेगा। इसलिए ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ हमें वो कंफर्म है कि यहाँ 1 मौजूद है। अब हमने खोला इसको बायनोमियल थ्योरम से तो 1/n(a-n-1b), तो 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके -1 आपने लिख दिया। अब 1 -1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास बची है वो 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 बचा है प्लस 1/3। उसके बाद आपके पास ये अगले स्टेप में आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड किया तो जहाँ जहाँ आपको डेल्टा एक्स आ रहा है आपने कैंसिलेशन कर दी। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास लिमिट लगानी है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया, dy/dx के बराबर हो गया, और x प्लस 4 इसकी पावर 1/3। नीचे आपको x प्लस 4 नज़र आ रहा है और 1/3 नज़र आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि x प्लस 4 की पावर 1/3 है, जबकि नीचे इसकी पावर 1 है, तो 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1/3 -1 यानी -2/3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1/3 x प्लस 4 और इसकी पावर -2/3। अब आप देखें कि इसको इसको आपकी डेरिवेशन अब कंप्लीट हो गई है। इसको मज़ीद प्रॉपर फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में लाने के लिए x प्लस 4 और इसकी पावर -2/3 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/3 x प्लस 4 और इसकी पावर 2/3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें कि हमने इस एक्सरसाइज की तमाम तकरीबन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको हर क्वेश्चन में एक ही टेक्निक नज़र आ रही है और वो बहुत इजी है कि आपने पहले क्वेश्चन को y की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने इंक्रीमेंट देनी है, हमेशा वेरिएबल में इंक्रीमेंट दी जाती है। उसके बाद आपने y दूसरी तरफ ले जाकर उसकी वैल्यू लिख दी है, फिर आपने जो कैंसलेशन हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, फिर आपने बायनोमियल थ्योरम से खोलना है। बायनोमियल थ्योरम से खोलने के बाद आपने डेल्टा एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपने लिमिट लगानी है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा तो वो
आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा एक्स राइट हैंड साइड पे डेल्टा एक्स वाली रकमें 0 हो जाएंगी और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा डेरिवेशन का। तो ये हमारे क्वेश्चन 2.1 का 1 क्वेश्चन हमारा जो है इसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसको आप गौर से देखें और इसी मेथड को फॉलो करें। थैंक यू।